Hi, good morning everyone. This is Shriram Sharma, your biology teacher, and today's topic is longitudinal section of human ovary. That means LS of ovary. Okay, fine. शेप की बात करें तो ओवरी का शेप आलमंड शेप होता है. कैसा? आलमंड शेप, बादाम के आकार का. इसमें एक छोटा सा स्टॉक होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम. पूरा का पूरा आलमंड शेप है. इसके चारों तरफ एक कवरिंग है, ब्लू कलर की बनाई है, नाम है उसका ट्यूनिका एल्बजीनिया. एक इनर लेयर दिखाई है, इस इनर लेयर का नाम होता है जर्माइनल एपिथेलियम. इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जस्ट बिकॉज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. ठीक है, तो क्या क्या देखा? आलमंड शेप ओवरी, एक स्टॉक है जिसका नाम है मीजोवेरियम, इसके थ्रू ये यूट्रस से अटैच होगा. Then after a covering which cover the whole ovary known as tunica albuginea. Inner lining जो है वो है जर्माइनल एपिथेलियम की, जो क्यूब लाइक सेल की बनी है, इसलिए बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अब क्या होगा? इसके अंदर एक कॉर्टेक्स होता है, या कॉर्टेक्स कह दो या फिर कहो इसके अंदर एक लिक्विड मीडियम होता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा. ग्राउंड सब्सटेंस होता है स्ट्रोमा. ठीक है, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, अब इनको एक एक करके हमें एक्सप्लेन करना है. चलिए देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी जिसका नाम है प्राइमरी oocyte. बिफोर प्राइमरी oocyte आपने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम है जर्म सेल. देखिए, जो ये जर्माइनल एपिथेलियम है, ये क्यूब लाइक सेल की बनी है, उनका नाम होता है जर्म सेल. मैंने आपको पढ़ाया था जर्म सेल का दूसरा नाम होता है oogonia. वही जर्म सेल होती है जो बनाती है प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल. मतलब समझ में आया? व्हेन प्राइमरी oocyte सराउंडेड विद ग्रेन्युलोसा सेल देन इट फॉर्म्स प्राइमरी फॉलिकल. फिर क्या होगा? इसके चारों तरफ कुछ और ग्रेन्युलोसा सेल इकट्ठी हो जाएंगी, नाम हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल. फिर और ज़्यादा हो जाएंगी तो नाम हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल. और फाइनली बनेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, दैट मीन MGF. समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? धीरे धीरे फॉलिकल डेवलप होते जा रहे हैं ग्रेन्युलोसा सेल के इकट्ठे होने की वजह से. MGF का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. देखिए, जब आप MGF को देखोगे तो उसमें सेंटर में क्या होता है, वो नाम मैंने नहीं लिखा है जानबूझ के, क्योंकि मुझे दिखाना अलग से. उसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte. आप कोई भी फॉलिकल देख लो, उसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सेकेंडरी oocyte. दिस सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय 4 लेयर्स. पहला ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है सराउंडेड है, वो सॉरी सेकेंडरी oocyte है. पहली लेयर है रेड कलर की लेयर, जो कि जोना पेलिसिडा होती है. क्या नाम होता है बेटा इसका? जोना पेलिसिडा. इसके बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा. मैं लेयर्स को अंडरलाइन कर देता हूँ रेड कलर से. पहली लेयर जोना पेलिसिडा, उसके बाद सेकंड है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद ये जो ब्लू कलर की दिख रही है उसका नाम है मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा, और बाहर की तरफ जो दिख रही है वो है थीका. थीका की भी 2 सरफेस हैं, एक्सटर्ना और इंटरना, और यही वो इंटरना है जो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है. क्वेश्चन आता है थीका इंटरना और एक्सटर्ना में से कौन एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, तो आप बताओगे थीका इंटरना जो है वो क्या सिक्रीट करेगी? आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है, फिर आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर का मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा है और जो ब्लैक कलर का ये कोरोना रेडिएटा है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है. इसका नाम होता है एंट्रम. क्या नाम होता है? एंट्रम. इस कोरोना रेडिएटा को मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा से कौन अटैच करेगा? तो नाम होगा क्यूमुलस oophorus. कौन अटैच करेगा? क्यूमुलस oophorus. यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बन गया MGF. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेवलप हुआ है ओवरी के अंदर. ठीक है, फिर क्या होगा? MGF रप्चर होगा. MGF रप्चर होगा. जब ये रप्चर होगा तो इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा. जब ये रप्चर होगा तो इसके अंदर से ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरह से. ये बना के दिखाता हूँ. ये देखिए सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया. अब ये सेकेंडरी oocyte क्या अकेला बाहर आएगा? नहीं, अपने चारों तरफ 2 कवरिंग के साथ बाहर आएगा. इसके चारों तरफ 2 कवरिंग्स होंगी. एक ये हो गई, दूसरी कवरिंग मैं यहाँ बना देता हूँ ब्लैक कलर की.
इस तरह से ये बना दी। ये दो हैं, कौन कौन सी हैं आपको पता ही है अभी। रेड वाली क्या थी, जोना पेलिसिडा, और ब्लैक वाली कौन सी, कोरोना रेडिएटा। ये बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा जब ये टूटकर सेकेंडरी साइड बाहर आया था तो 2 लेयर्स जो है MGF की वो अंदर रह गई थी। ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे एक क्लॉट बना था, और ये जो 2 लेयर्स थी इन्होंने बनाया था कॉर्पस ल्यूटियम। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, येलो कलर की है। कैसे कलर की बेटा, येलो कलर की है। एक हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो इसे बनाता है। फिर पूछते हैं क्या सिक्रीट करता है, तो आप बताओगे ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन जबकि थीका इंटरना भी करती थी। ये करता है प्रोजेस्ट्रॉन, मेन यही है प्रोजेस्ट्रॉन, केवल यही सिक्रीट करेगा और कोई नहीं करेगा। और रिलैक्सिन, ये सब प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान इस्तेमाल होते हैं। फिर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बाद में एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने समझा स्ट्रक्चर कैसे हुआ, प्राइमरी oocyte, फिर ग्रैनुलोसा इकट्ठी हुई, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फाइनली MGF। ये जो MGF बना है इसमें सेकेंडरी oocyte है, चारों तरफ 4 कवरिंग है, ठीक। उसके बाद ये जब टूटता है तो ये बाहर आ जाता है। इसके बाहर आने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन, ठीक है। ये ओव्यूलेशन हो गया, अंदर क्लॉट बना, बची हुई 2 लेयर से कॉर्पस ल्यूटियम बना, बाद में कॉर्पस ल्यूटियम इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था 6th से 13th डे तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है, प्राइमरी oocyte से MGF तक का जो डेवलपमेंट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 6th डे से 13th डे के बीच में होता है। 14th डे पे ये MGF ब्रेक होता है और ये बाहर आ जाता है, मतलब 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। यहाँ से यहाँ तक का डेवलपमेंट FSH से होता है और इससे ये बाहर आया मतलब ओव्यूलेशन LH से होता है। उसके बाद क्लॉट बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये 28th डे मतलब एंड ऑफ द साइकिल ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस जो ल्यूटियम बना हुआ है ये सस्टेन करता है अप टू चाइल्ड बर्थ। तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।